नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम आखिर कौन थी कर्ण की प्रेमिका? दोस्तों, कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोस्तों, कर्ण महाकाव्य का अंतरलोक के अनुसार जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया, तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुंचे और उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उसकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इसका पता चल गया और श्री कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सुत पुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। दोस्तों, प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई। दोस्तों, द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेरकर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी पर हमला किया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुँचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर वार कर दिया और वह मूर्छित हो गए तथा यह देख राजकुमारी अंसावरी भी बेहोश हो गई। दोस्तों, पद्मावती कर्ण और अंसावरी को रथ में राजभवन ले गई। अंसावरी को राजभवन में छोड़कर कर्ण को पिता के घर ले गई। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए और कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते ही देखते रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर अंसावरी ने पिता को कर्ण की वीरता की कहानी सुनाई तो महाराज चित्रवत का सैनिक उनका संदेश लेकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण सैनिक के साथ चित्रवत के राजभवन गए, जहां राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। दोस्तों, महाराज चित्रवत कर्ण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के प्राण बचाकर बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। और कर्ण मान जाते हैं तथा कर्ण और राजकुमारी अंसावरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अंसावरी अपने मन की बात अपनी सखी व दासी पद्मावती को भी बताती हैं, लेकिन पद्मावती अपने प्रेम की बात छुपा लेती हैं। कुछ समय बीतने पर कर्ण महाराज चित्रवत से राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगते हैं और यह सुनते ही राजा चित्रपत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारी वीरता का कायल हूँ, लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं हो सकते। हम क्षत्रिय हैं और तुम सूत पुत्र हो, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुमसे संभव नहीं है। कर्ण कहते हैं कि आपकी पुत्री भी मुझसे प्रेम करती है, लेकिन जब अंसावरी को कर्ण के सूत पुत्र होने की बात पता चलती है तो वह भी शादी से इनकार कर देती है और कर्ण इस अपमान से दुखी होकर अपने राज्य लौट जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय बाद राजा चित्रवत अपनी पुत्री अंसावरी का स्वयंवर कराते हैं। भगवान सूर्य के कहने से कर्ण भी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। कर्ण कहते हैं कि हाँ, मैं सुत पुत्र हूँ, लेकिन सभी क्षत्रिय राजाओं को एक साथ युद्ध में हरा सकता हूँ। कर्ण अपने बाणों से वहाँ उपस्थित सभी राजाओं समेत महाराज चित्रवत को भी सिंहासन से बांध देते हैं और सभी कर्ण से हार मान लेते हैं। इसके बाद महाराज चित्रवत अपने पुत्री से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंसावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में पहनाने का प्रयास करती हैं, कर्ण पीछे हट जाते हैं और अपमान की आग में जल रहे कर्ण कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करूंगा जिसके मन में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम है। यह कहकर कर्ण पास खड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है? पद्मावती की स्वीकृति मिलने पर कर्ण उसे स्वीकार करते हैं। पद्मावती कर्ण के गले में वरमाला पहनाती है और उन्हें पति के रूप में वरण करती है।
इस तरह कर्ण अंसावरी से अपमान का बदला लेते हुए उनकी दासी पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, कर्ण जैसे वीर द्वापर युग में कुछ ही थे, लेकिन कर्ण को सूत पुत्र के नाम पर बार बार अपमानित किया गया, यहाँ तक कि यह उनके प्रेम में भी बाधक बनी। दोस्तों, पद्मावती ने कर्ण का जीवन प्रेम से भर दिया और उनके सारे दुख दूर कर दिए, और कर्ण ने भी अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।